देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। न्यू दिल्ली 29 अक्टूबर को सोलो आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन आर्ट डेविल ट्रस्ट की ओर से किया गया, जिसमें कलाकार आरती मेहता की पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ITO के आर्टिजन आर्ट गैलरी प्यारेलाल में 3 दिन तक चली। आरती मेहता पेशे से एक टीचर है। आरती मेहता ने प्रदर्शनी में सुंदरकांड को अपनी कलाकृति में खूबसूरत तरीके से चित्रित किया। आरती मेहता का उद्देश्य अपनी कलाकृतियों के जरिए लोगों को जागृत करना है। आरती मेहता की पेंटिंग में जहां भारतीय संस्कृति की झलकियां दिखाई देती है, वहीं दूसरी और प्राकृतिक वातावरण को भी दिखाया गया है। आर्ट प्रदर्शनी में आए चीफ गेस्ट राकेश राजपूत, बॉलीवुड एक्टर, श्री कुलामानी बिस्वाल, फेमर डायरेक्टर NTPC श्री के.C. मित्तल, सदस्य BCD मिस्टर खालिद कुरैशी को, तनवीन BJP मीडिया दिल्ली, श्री सावित्री प्रसाद, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदित्य राजपूत, मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मनीष आजाद, रेडियो वाला एक्टर एंकर, मोनिका शेख, सेलिब्रिटी मैनेजिंग डायरेक्टर, OP राजपुरोहित, असिस्ट डायरेक्टर दूरदर्शन RTD, श्री मुकेश राजपूत, एडवोकेट, श्री अनिल अरोड़ा, डायरेक्टर, ब्रांड एम्बेसडर चेतन एडवर्टाइजिंग, सईद नजम इकबाल, प्रोड्यूसर दूरदर्शन उर्दू, सैयद शाहिद राहत, श्री विजय रावत जी आदि ने दीप प्रज्वलन कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके अलावा आदरणीय अतिथि श्री राम कुमार, फिरोज सैफी, मोबिना खान अधिवक्ता, श्री आबिद अहमद अधिवक्ता, डॉक्टर नीतू आदि उपस्थित रहे। मैं आरती मेहता, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट से पहले मैं टीचिंग जॉब में थी। मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ और 25 साल तक टीचिंग करने के बाद मैं पेंटिंग की दुनिया में आ गई। आज सोलो एग्जीबिशन जो आपका चल रहा है दिल्ली में 3 दिवसीय, इसका क्या मकसद है? मेरा जो सोलो एग्जीबिशन लगा है आर्टिजन आर्ट गैलरी में, इसका टॉपिक ही, टाइटल ही रामेष्ट है। रामेश जो है हनुमान जी का दूसरा नाम है और मेरा मेन एम था, मेरा उद्देश्य था कि सुंदरकांड जो आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को नहीं पता, वो एक स्टोरी जो है वो पिक्चर्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचे। इसमें एक टाइटल दिया था आपने रामेष्ट, तो इसका क्या? रामेष्ट मतलब है राम का प्रिय, और राम के सबसे प्रिय थे हनुमान। और एक सिंपल सी बात कही जाती है कि जो हनुमान के प्रिय होते हैं वो अपने आप राम के प्रिय हो जाते हैं। तो मेरा जो ये रामेष्ट है, ये हनुमान की स्टोरी है, हनुमान का सुंदरकांड है। और इसी सुंदरकांड के बाद, इसी सीक्वेंस के बाद राम जो थे सीता मैया के बेटे बन गए थे। आप एक NGO भी चलाती हैं? नहीं, मैं NGO नहीं चलाती, मैं NGO में एडवाइज़र हूँ। एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं वहाँ पे एज ए एडवाइज़र काम करती हूँ। और ये जो ट्रस्ट है, ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनके लिए काम करती है और हम उनको ऊपर उठाने के, मैं उनको पेंटिंग सिखाती हूँ और पेंटिंग के माध्यम से मैं उन बच्चों को बाकी बच्चों के बराबर लाना चाहती हूँ। मैडम, आर्टिस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई आपका? देख, आर्टिस्ट तो अगर मैं कहूँ तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला छुपी होती है, सिर्फ निकालना होता है। तो मैं ज्योग्राफी की टीचर, डायग्राम्स बनाती थी, अच्छे बनते थे और वहीं से ये शुरू हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाते बनाते आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो आपका उद्देश्य क्या है आर्टिस्ट को लेकर, या जो फील्ड में काम कर रहे हैं लोग? एज जो होती है वो कोई एज नो बार, किसी भी काम करने की कोई एज नहीं होती। आपका जब जी चाहे आप अपने काम को आगे ला सकती हैं। आर्ट जो है सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। कलर्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के कलर्स होते हैं। इस बार जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो ब्लैक एंड वाइट है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही मेन कलर्स होते हैं जिससे बाकी कलर्स निकल के आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छाएं नहीं दबा के रखनी चाहिए, वो जिस चीज़ में खुश है उसे वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। कोई आपकी ऐसी पेंटिंग जो काफ़ी फेमस हुई हो, कोई इस तरह की? मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स फेमस हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं विजय राज जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो मीडिया से हैं, जय भीम समाचार से, रजनीश जी हैं, तेजवीर जी हैं, और समय समय पर जो है जो कवरेज करते रहते हैं, प्रमोशन करते रहते हैं हमारे इवेंट का। और मैं मुकेश राजपूत जी जो यहाँ उपस्थित हैं, और एडवोकेट आदित्य राजपूत जी, मोमिना एडवोकेट, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ गैलरी विजिट करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं लोधी राकेश राजपूत, फिल्म एक्टर। आज मैं दिल्ली आया मेरे छोटे भाई आरिफ कुरैशी जी, आदित्य राजपूत एडवोकेट जी के निवेदन पे, और ये एग्जीबिशन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो एग्जीबिशन जिन्होंने ये तैयार की है उनका नाम है आरती मेहता, और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनको मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ऐसी एग्जीबिशन पहले भी हमारे भाई आर्ट डेविल के नाम से आरिफ कुरैशी साहब बनाते रहे हैं, लोगों को रूबरू कराते रहे हैं। उनको भी मेरे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि आर्ट प्रेमियों को जब ये सब लोग ऐसे मेहनत करते हैं तो सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको दिल से शुभकामनाएं फिर से देता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है मनीष आज़ाद, रेडियो वाला। और आज यहाँ पर इस गैलरी को देखने का बड़ा जो सुंदर मौका मिल रहा है, सच में मैं तारीफ़ क्या करूँ, क्योंकि इतने जो यहाँ पर देखकर कभी कभी लगता है ना, आर्टिस्ट की जो मेहनत होती है वो इस तरह से दिल से निकलती है, चीज़ों को हम देखते हैं। तो आज जो आरती जी का यहाँ पर काम देखने को मिला है, वो कहते हैं ना, काम नहीं, बेसिकली इंसान जब दिल से कुछ पेपर पर उतार रहा है वो अपने आप को उतार रहा है। तो उन्होंने जो चीज़ें उतारी हैं, जो उन्होंने सुंदरकांड इतना अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात, उन्होंने हनुमान जी का नाम रखा, रामेस्ट। अब सुंदरकांड बेसिकली हनुमान जी के ऊपर डिपेंड करता है। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान आरती पढ़ लीजिए, और अगर हमने सुंदरकांड पढ़ लिया तो हमें पता लगता है कि हनुमान जी के कितने कारनामे ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर किसी को सुंदरकांड नहीं आता, आज इस वो गैलरी को अगर वो देख लेगा और समझ लेगा एक एक चीज़ को, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से डिफाइन किया गया। आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि सुंदरकांड पढ़ने चाहिए, सुंदरकांड पढ़ने चाहिए। बच्चों को हनुमान चालीसा याद होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों को आजकल की चीज़ें, क्या गाने याद होते हैं, उनको दूसरी चीज़ें याद होती हैं, ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन इन्होंने जो प्रयास किया है, जो रामेस्ट नाम देके जो इन्होंने आज ये गैलरी लगाई है इन्होंने, और देखिए इनका ये सोलो एग्जीबिशन है। लेकिन मैं आरिफ की यहाँ पर तारीफ़ करूँगा। आरिफ सच में इतने हार्ड और इतने मेहनती इंसान हैं। खुद उनकी इतनी तकलीफ में है वो इस समय, मैं खुद पर्सनली उनको जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बावजूद एक शो को ऑर्गेनाइज करना, ये अपना में बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसमें आरिफ को और यहाँ पर आरती जी को सच में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतना सुंदर काम तो जो उन्हें लिखा है यहाँ पर, वो जो काम किया है बच्चों के लिए, आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए सच में बहुत अच्छी मिसाल होगी। थैंक यू। यार देखो, हमारी फील्ड क्या है, हम लोग तो रेडियो वाले आदमी हैं। रेडियो पर इंसान का रहने का होता तो बहुत लंबा समय हो चुका है रेडियो करते करते। लेकिन सही है, आप रेडियो करते करते आपकी एक पहचान बनती है, तो लोगों को पसंद आता है। आने वाली जो पीढ़ी है शायद उनको कुछ हमसे सीखने का मौका मिलेगा। वैसे तो हम किसी काबिल है नहीं कुछ सिखा पाएँ, लेकिन शायद अगर आने वाले समय में किसी बच्चे को किसी कुछ काम आ जाएंगे तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूँ। थैंक यू।